चौहान साहब, मैं आपसे कई दिनों से बात करना चाह रहा था, लेकिन अंजलि की मौजूदगी के कारण बात नहीं कर पा रहा था। आप जो करने जा रहे हैं उसमें बहुत खतरा है। मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन फिर भी ये खतरा तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। और मुझे यकीन है इस बात का कि किसी तीसरे के कानों तक ये बात नहीं पहुंचेगी। आप विश्वास रखिए चौहान साहब, इस बात की किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगेगी। और कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई? मेरी पढ़ाई तो बिल्कुल ठीक चल रही है समीर। लो, आ गई तुम्हारी मंजिल। अब तो मुझे इजाजत है। ओफो समीर, इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ी सी देर और रुको ना प्लीज। देखो भाई, मुझे तो डर लगता है। वैसे भी इस कॉलेज के सारे लड़के खार खाए बैठे होंगे कि एक बाहर का लड़का इस कॉलेज की सबसे हसीन लड़की पे अपना कब्जा जमाए बैठा है। ऐसी कोई बात नहीं है समीर, यहाँ सबको मालूम है कि तुम मेरे फियांसे हो। और फिर वैसे भी यहाँ इस कॉलेज में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मेरी तरफ आंख उठाकर भी देख सके, समझे? वो तो है। एनीवे, शाम में मिलते हैं। ओके बाय। टेक केयर। बाय समीर। या ओके बाय। ये लो त्रिलोक, तुम्हारी ब्यूटी क्वीन आ गई। हाय हाय, क्या लगती है यार, इस पे तो अपना दिल आ गया। हाय हनी, कभी हमारी तरफ भी देख लिया करो। इधर शट अप। कभी शक्ल देखी अपने आईने में? तुम्हारे उस लंगूर से तो अच्छी है जो तुम्हें लेने और छोड़ने आता है। क्यों रोजी? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बिल्कुल ठीक, ये बेचारा तुम्हारे पीछे पागल हो गया है, पागल। मुझे तुम जैसे पागलों का दिमाग ठीक करना अच्छी तरह से आता है, समझे? हटो मेरे सामने से। और अगर नहीं हटे तो? हटो। आइंदा कभी मेरे साथ ऐसी बदतमीज की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा, समझे? यार, इसने तो तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। अब देखना मैं क्या करता हूँ इसको। घर से उठवा लूंगा इस अमीर जादी को। पागल हो गए हो तुम? ये जीएस चौहान की भतीजी है। जीएस चौहान डिफेंस मिनिस्टर का दायां हाथ है। उसके घर पे इतनी सिक्योरिटी होती है, वहां तुम तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दुनिया भर की सिक्योरिटी भी अब इस लड़की को नहीं बचा सकती। बहुत महंगा पड़ेगा उसे थप्पड़, बहुत महंगा। वेरी गुड, तुमने बिल्कुल ठीक किया। ऐसे बदतमीज लोगों को ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए। लेकिन अंकल, कल को उन लड़कों ने फिर से अंजलि के साथ कुछ बदतमीजी की तो? किसकी मजाल है जो मेरी बेटी की तरफ तिरछी आंख करके भी देख ले। क्यों राठौर? बिल्कुल सही कहा है। तुम उस लड़के का पता बताओ मुझे, मैं उस कमबख्त को कॉलेज से बाहर निकलवा दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने ही उसे ऐसा सबक सिखाया है कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। अंकल, ऐसे लड़कों का कोई भरोसा नहीं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और फिर कॉलेज में अंजलि की हिफाजत करने के लिए है कौन? हाँ, ये बात तो है। एनीवे, मैं इसके प्रोटेक्शन के लिए 2 कांस्टेबल साथ भेज देता हूं। ओफो अंकल, अगर ऐसा करेंगे तो वो लोग सोचेंगे कि मैं उनसे डर गई। आप बेफिक्र रहिए, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। बहुत देर हो गई जोगी, अपना शिकार अभी तक नहीं आया यार। आएगा मुन्ना, थोड़ा और इंतजार करते हैं। मावा खाएगा? नहीं दूंगा। तेरी मर्जी। चलो लल्लू, 120 मावा बना। अरे यार, एक लकी स्ट्राइक का पैकेट भी लेता ना।
लो साहेब। एक लकी स्ट्राइक का पैकेट दे। तो नहीं है साहब। नहीं है? अरे मुन्ना, लकी स्ट्राइक का पैकेट है नहीं। कुछ और चलेगा? हाँ कुछ भी चलेगा, ले आ। कुछ भी दे। ले मुन्ना। बस सिगरेट छोड़, वो देख अपना शिकार आ रहा है। आजा आजा चल। कहाँ जा रही हो जानवर? कौन हो तुम लोग? अच्छा, तो मुझे नहीं पहचानती? हाँ, क्यों? बहुत शानी समझती है अपने आप को? तो क्या समझती है? मुझे धोखा देगी और मैं तुझे छोड़ दूंगा? तो मेरे पे हाथ उठा के पीछे अगर कोई बीच में आए तो चीर के रख दूंगा। तुम्हारी क्या दुश्मनी है मुझसे? क्यों? बहुत बड़ी हीरोइन समझती है अपने आप को? बहुत गुरूर है ना अपने इस चेहरे पे। अब देख, 1 मिनट। अब देखना, अब तेरे इस थोपड़े पे कोई थूकेगा भी नहीं। जोगी, इसे अस्पताल पहुंचाना चाहता था ना? पहुंचा दे इसे अस्पताल। अब इनकी हालत कैसी है डॉक्टर साहब? इनकी जान को तो कोई खतरा नहीं इंस्पेक्टर भारत, लेकिन इसका चेहरा बहुत बुरी तरह बिगड़ चुका है। छोटे बड़े कुल 27 जख्म हैं। ये तो चमत्कार है कि इसकी आंखें सलामत हैं, वरना चेहरे के इस कदर चिथड़े उड़े हैं कि देख नहीं सकते। मैं उन कमीनों को छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने मेरी बच्ची की हालत की है। एक बार मेरे हाथ आ जाए, जान से मार दूंगा मैं उन्हें। I will kill them. रिलैक्स मिस्टर चौन, रिलैक्स। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। किसी की
जान लेना बदले की भावना में कोई सोल्यूशन नहीं है। कानून आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिन दरिंदों ने ये किया है, कानून उन्हें बख्शेगा नहीं। मैं जल्द से जल्द उन्हें पकड़ लूंगा। ओके, रिलैक्स। नहीं साहब जी, वो लोग इस कॉलेज का नहीं था, कहीं बाहर से आया था। हमने तो पहले कभी उन्हें नहीं देखा। उनका हुलिया बता सकते हो कुछ? हुलिया एक न था, उसके बड़े बड़े बाल थे और मूछें थी, और दूसरा जैकेट पहना हुआ था। और सर, दोनों जो है ना मोटरसाइकिल पर आए थे। उस मोटरसाइकिल का नंबर देखा तुमने? देखा था, लेकिन ठीक से याद नहीं है। हमको लगता है वो लोग कहीं बाहर से आए थे। मतलब एक ने तो मावा खाया था, और दूसरा जो था उसने एक सिगरेट मांगी थी। वो कौन सा कहते हैं, लकी स्ट्राइक। तो वही सिगरेट इधर मिलते कहाँ है? वो मिलती है ना अपने उधर रत्नागिरी साइड में। काफी होशियार मालूम पड़ते हो। तुम्हें ये भी पता है कि वो सिगरेट रत्नागिरी में मिलती है? जी साहब जी। अच्छा एक बात बताओ, वो जो खड़े होकर बातें कर रहे थे, वो क्या बातें कर रहे थे? कुछ सुना तुमने? उनकी बातें करने का टॉपिक क्या था? जी सुना था। जैकेट वाला था ना, वो दूसरे को मुन्ना कहकर पुकारा था। ये हमको ठीक तरह से याद है। मुन्ना? वो कहा है ना साहब, मुन्ना हमारा घर का नाम है। हम चौंक गए, हम बिल्कुल चौंक गए। लेकिन वो ससरा भी तो मुन्ना ही ना था। यानी वो लंबे बाल वाला मुन्ना था? जी साहब जी। एनीहाउ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। काहे को शर्मिंदा कर रहे हैं साहब जी? जय राम जी। जय राम जी की। सर, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सनल दुश्मनी का मामला था। आई थिंक कि किसी ने खास इसी काम के लिए उन लोगों को यहाँ बुलाया था। लेकिन किसने? जैसे मैं लकी स्ट्राइक ही बोला था ना? लकी स्ट्राइक, यस। थ्री 4 5 2 1, 5 डिजिट्स का नंबर। श्रीवास्तव, अगर ये टेलीफोन नंबर है तो यकीनन ये बंबई का नंबर नहीं है। और अगर ये बंबई का नंबर नहीं है तो पता लगाओ कि ये कहाँ का नंबर है। हाँ साहब, ये नंबर तो हमारा ही है, 34521। हमारे फर्नीचर कारखाने का नंबर है साहब। अच्छा रामदास भाव ना, यहाँ पर बाहर वाला कोई आदमी आके फोन करता होगा ना? दूसरे लोग भी वापरते होंगे फोन कभी कभी? ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन कोई बाहर से फोन आता है किसी का तो हम मैसेज लेता है तो बुला लेता है। ये बताओ कि इस फोन पर मुन्ना नाम के किसी आदमी के लिए कभी कोई फोन या मैसेज आया है? मुन्ना? नहीं साहब, मुन्ना तो हमारा आजू बाजू में कोई मुन्ना है ही नहीं यहाँ पर। अगर मुन्ना नाम का आजू बाजू में कोई नहीं है रामदास भाव, तो ये 34521 ये सिगरेट पैकेट पे ये नंबर मुंबई में कैसे पहुंचा? साहब, अभी ये नंबर जो है हमारा फोन पे लिखा हुआ है, तो कोई भी लिख के जाता होगा ना। कैसा का है? हाँ, फोन तो नहीं आया? नहीं, तेरा फोन तो नहीं आया। ये साहब लोग बम्बई से आया है, तो मुन्ना के बारे में पूछ रहे हैं। मुन्ना? कौन मुन्ना? हाँ, वही मुन्ना जिसके लंबे लंबे बाल हैं और मूछें भी हैं जिसके। नहीं साहब, इधर कोई ऐसा कोई मुन्ना नहीं रहता। कहाँ रहता है? बोला ना साहब, यहाँ कोई मुन्ना नहीं है। आज भी टाइम खराब करता है। हाँ, शायद तुम ठीक बोल रहे हो रामदास भाव। रत्नागिरी में कोई मुन्ना नहीं रहता। अच्छा टोपी, मैं निकलता।
सलाम साहब। सलाम। मुन्ना। हाँ। अपुन सच बोलता है साहब, अपने उस लड़की के साथ में कोई पंगा नहीं था। वो तो अपुन को पैसा मिलेला था उसका गेम बजाने के लिए। किसने पैसा दिया था गेम बजाने के लिए? बोल। तेरे लोग ने साहब। किसने? तेरे लोग ने। त्रिलोक ने। उधर तलाशी करो। सर मेरे ख्याल से वो यहां से भाग गया है। त्रिलोक। चौहान साहब, इसके जख्म बढ़ने में काफी वक्त लगेगा और तकलीफ भी होगी। बेहतर होगा कि अंजलि को ज्यादा से ज्यादा आराम करने दिया जाए। चेहरे का जख्म तो भर ही जाएगा डॉक्टर साहब, लेकिन दिल का जख्म तो तभी भरेगा जब वो दरिंदे पकड़े जाएंगे। वो दरिंदे पकड़े गए हैं। क्या आप सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? कहाँ है वो? वो जेल में है हमारी हिरासत में, लेकिन कहते तो हैं कि हम ही ने अंजलि पे हमला किया है, लेकिन हमारी अंजलि के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। क्या अंजलि के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी तो फिर उन्होंने मेरी बेटी के साथ इतना बेरहमी का सलूक क्यों किया? क्यों? जॉन साहब, ये जो कुछ भी हुआ ये सब उन्होंने किसी और के कहने पर किया था। लेकिन किसके कहने पर इंस्पेक्टर साहब? त्रिलोक के कहने पर। आप ही के कॉलेज में पढ़ता है। इसे पहचानती हैं आप अंजलि जी? अंजलि? अंजलि ये वही लड़का है ना जिसने तुम्हारे साथ उस दिन कॉलेज में बदतमीजी की थी? तो इसका मतलब यह हुआ कि उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुम पर यह हमला करवाया। जॉन साहब, ये तो खैर त्रिलोक के पकड़े जाने पर ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल वो फरार है। लेकिन आप इत्मीनान रखें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत जल्द वो हमारे शिकंजे में होगा। त्रिलोक कालरा जो भी इस व्यक्ति के बारे में पुलिस को सूचित करेगा उसे 50,000 धनराशि का पुरस्कार दिया जाएगा। निम्न नंबर पर संपर्क करें। इसी सूरज शक्ल का एक आदमी तो मेरे गेस्ट हाउस में भी ठहरा हुआ है, लेकिन उसका नाम तो समीर है और उसका नाम त्रिलोक। हो सकता है नाम बदली किया उसने। मुझे देखना चाहिए। यस, मुझे देखना चाहिए।
इंस्पेक्टर भारत हियर। इंस्पेक्टर साहब, मैं हाई क्लास गेस्ट हाउस का मैनेजर बोल रहा हूँ, पनवेल से, मुंबई से 80 किलोमीटर दूर। सर, मैं आपको त्रिलोक काला के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कहाँ है वो? कौन है वहां पर? कौन है? कौन है वहां पर? कौन है? क्या बात है सर, क्या हुआ? कोई आया था यहाँ पे? कौन आया था? नो, नॉट एट ऑल सर। यहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट इतना स्ट्रिक्ट है कि कोई कदम रख नहीं सकता। What the hell you are doing here? Go fast. ढूंढो उसको। ओके सर। चौहान साहब। क्या बात है? वो बेबी। अरे क्या हुआ बेबी को? रूम में नहीं है, गायब है। क्या? कहाँ है वो? Oh my God. सर, अंजलि पे जो अटैक हुआ था उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट था या नहीं, अब ये पता लगना नामुमकिन हो गया है। श्रीवास्तव, इसका फरार होना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये मुजरिम था। अब अगर इसने अंजलि पे हमला करवाया था तो इसका खून किसने कर दिया और क्यों? इंस्पेक्टर भारत। हेलो इंस्पेक्टर भारत, मैं चौहान बोल रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, अंजलि गायब है। व्हाट? इसी बात की तो हैरानी है। मैं अपनी स्टडी में था, तभी मैंने कुछ आर्ट्स महसूस की। मैं समझा कि कोई चोर वगैरह है। यू नो, मेरी स्टडी में गवर्नमेंट के काफी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, इसलिए सिक्योरिटी का काफी इंतजाम रहता है। लेकिन जब मुझे पता लगा कि अंजलि गायब है, तो मैंने सोचा कि नहीं, ये चोर वोर नहीं है कोई, या तो ये त्रिलोक है या ऐसा कोई आदमी। माफ कीजिएगा चौहान साहब, त्रिलोक ना तो ये काम खुद कर सकता है और ना ही किसी से करवा सकता है, क्योंकि त्रिलोक मर चुका है। What? किसी ने उसका खून कर दिया है। चौहान साहब, अंजलि
इसी कमरे से गायब हुई थी ना? जी हाँ। जॉन साहब, आपने पूरा घर तलाश लिया होगा, लेकिन चूंकि अंजलि इसी कमरे से गायब हुई थी तो आपने ये कमरे में तो तलाशी नहीं की होगी। जी हाँ, इस कमरे में तो नहीं ढूंढा। अंजलि इसी कमरे में है जॉन साहब। लेकिन कहाँ? Oh my God! Nurse, call doctor immediately. ओह, लगता है टांके खुल गए हैं। काफी खून भी बह चुका है। इसे फौरन अस्पताल पहुंचाना पड़ेगा। नर्स, कॉल एम्बुलेंस। श्रीवास्तव, सर, तुम्हें एक काम करना होगा। आपका काम हो गया सर। वेल डन डॉक्टर ईरानी, वेल डन। आपने तो कमाल कर दिया। ग्रेट डॉक्टर ईरानी, कमाल कर दिया आपने। वो सारी इंफॉर्मेशंस, वो डिफेंस मिनिस्ट्री की सारी सीक्रेट्स, वो एक फ्लॉपी में है जो अब मेरे पास है।
यानी वो फ्लॉपी। ग्रेट, ग्रेट, वेरी वेल डन रूबीना। चौहान को पता भी नहीं चलेगा कि ये फ्लॉपी उसके डिजिटल सेफ में से गई तो कहां गई? लेकिन उसके लिए पहले हमें असली अंजलि को अस्पताल पहुंचाना होगा। उसका भी इंतजाम हो जाएगा। पहले इस फ्लॉपी को चेक तो कर लें। श्योर। वैसे मिस्टर राठौर, आपने त्रिलोक का खून करके ठीक नहीं किया। हम लोग इस खून खराबे में यकीन नहीं करते, दिमाग से काम लेते हैं। मजबूरी थी। जिस तरह इंस्पेक्टर भारत मुन्ना तक पहुंच गया, उसी तरह वो त्रिलोक तक भी पहुंच जाता और त्रिलोक के सहारे मुझ तक भी पहुंच जाता। मुझे वो कड़ी ही गायब करनी थी। अब वो कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। अंजलि पर होने वाले हमले का मकसद क्या था उसे कभी नहीं पता चलेगा। रूबीना को भेजकर डिफेंस मिनिस्ट्री के सीक्रेट गायब करना। और ये तुम्हारी भूल है मिस्टर राठौड़। इंस्पेक्टर भारत? हाँ, मैं राठौड़ बाबू। शक तो मुझे बहुत पहले हो गया था, जब आपने अंजलि पे हमला करवाया था। ये रिवेंज का केस नहीं है, क्योंकि बदला लेने वाले लोगों पे सोडा बॉटल नहीं फेंका करते, तेजाब फेंका करते हैं। यह आप लोगों की पहली गलती थी। एसिड आप लोगों ने चेहरे पे इसलिए नहीं फेंका क्योंकि एसिड फेंकने से चेहरा जल जाता, और जले हुए चेहरे पे पट्टियां बांधी नहीं जाती। मैं ठीक कह रहा हूं ना डॉक्टर ईरानी? और दूसरी गलती, त्रिलोक का मर्डर किया आपने। वहीं से मुझे शक यह हुआ कि इसके पीछे किसी तीसरे का हाथ जरूर है। तीसरी गलती आपने नहीं की। तीसरी गलती अंजलि उर्फ रूबीना ने की। उस नर्स ने कहा था कि अंजलि बेड पे बेहोशी के आलम में थी, बेड के ऊपर, लेकिन मुझे अंजलि बेड के नीचे मिली। पैरों में थोड़ी सी धूल लगी हुई थी, थोड़े से मैले से थे। वो धूल मिट्टी जो आदमी जब नंगे पांव फर्श में या गार्डन में चलता है तो लग सी जाती है। बस बात समझ में आ गई कि चौहान साहब के कमरे में कोई और नहीं, अंजलि ही थी। इसीलिए मैंने अंजलि और डॉक्टर ईरानी के पीछे वॉच रखा हुआ था। बस उसी को फॉलो करता हुआ मैं आप लोगों के अड्डे में यहां पर आ गया। तुम यहां तो गए हो, लेकिन यहां से वापस नहीं जा पाओगे। और ये तुम चौथी गलती कर रहे हो।
यहां से बचने का अब तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है। ये गन तो मुझे निकालनी भी नहीं पड़ेगी, ये बिल्डिंग चारों तरफ से पुलिस ने घेर ली है भाई। हाँ, एक रास्ता है, अगर तुम सच सच बता दो कि ये जो डिफेंस सीक्रेट्स तुमने चुराए हैं, ये जो हमारे देश के साथ तुमने गद्दारी की है, ये तुम किसको देने वाले हो, किसके लिए काम करते हो? पागल मत बनो। डोंट मूव, आगे मत बढ़ो, स्टे देयर। ओके। पागल तो तुम हो गए इंस्पेक्टर भारत। अगर तुमने कोई चालाकी की तो असली अंजलि से हाथ धो बैठोगे। इंस्पेक्टर भारत, ड्रॉप योर गन। आई से ड्रॉप योर गन। ओके ओके। ड्रॉप द गन। ओके ओके। तेरे जैसे गद्दार जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन ना तो ये इंस्पेक्टर भारत का कुछ बिगाड़ सकते हैं और ना ही मेरे इस भारत देश का। मेरा भारत महान। चलो बच्चों, एक चलो चलो, 5 2 3 4 चलो। अरे धीरे धीरे चलो चलो, देखो संभाल के चलो। धीरे आजा आजा आजा। लिसन एवरीबॉडी, इस स्पॉट से आधा किलोमीटर दूर बहुत घना जंगल है, उस तरफ कोई नहीं जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ गो एंड प्ले। यहाँ जाओ सब लोग, बच्चों लोग बच्चों यहाँ जाओ। सुनिए सुनिए सुनिए, हम लोग पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए हैं। आज सारा दिन यहाँ बिताएंगे। कोई भी बच्चा अकेला कहीं भी नहीं जाएगा, सारे लोग ग्रुप में खेलेंगे। 5-5 6-6 4-4 के ग्रुप में रहेंगे बच्चे लोग।
तो अकेले अकेले कोल्ड ड्रिंक पी रही हो? मुझे प्यास लगी थी यार, तुम पियोगी? नहीं यार थैंक्स, मेरा गला खराब है। तुम पियोगी मिस्टर? हाँ, हमें चाहिए तो हम अपने पैसों से खरीद लेंगे, तुम्हारा जूठा क्यों पियेंगे? आइए, खुद को बड़ी स्मार्ट समझती है क्या? You idiot, stupid! वो हैट मेरे डैड जापान से लाए थे। It's so expensive. जाओ उसे उठाकर लेके आओ। जाओ उसे उठाकर लेकर आओ। मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या? और देखो नकचड़ी, ज्यादा स्टाइल मत मारो। वो हैट तुम्हारे डैडी जापान से नहीं जलगांव से लाए होंगे। एकदम सही बोले, एकदम सही। हिरन, हम लोग यहाँ मौज मस्ती करने आए हैं, झगड़ा करने नहीं। मुझे पता है तुम बहुत घमंडी हो, तुम्हारे साथ तो मौज मस्ती करना ही बेकार है। अरुण, तुम्हें हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो मजाक करने की तमीज भी नहीं है। और तुम्हें तो झोपड़पट्टी के स्कूल में होना चाहिए था। पता नहीं तुम्हें इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन कहाँ से मिल गई। तुम्हारी तरह डोनेशन से नहीं मिली हमें ये एडमिशन, अच्छे मार्क के वजह से मिली है। मुझे पता है पुरानी स्कूल में तुम फेल हो गई थी, इसलिए तुम्हें वहाँ से निकल दिया गया। फेलियर कहीं की फेलियर, 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 फेलियर। चुप! वैशाली, इस किरण की बच्ची को तो मैं देख लूंगा। ऑल स्टूडेंट्स सुनिए, बच्चे लोग यहाँ आइए, कम साइलेंस साइलेंस, एक मिनट। अब हम लोग अंताक्षरी खेलेंगे। साइलेंस। राउंड सर्कल में बैठ जाइए, दो ग्रुप, दोनों के बीच में अंताक्षरी होगी, बैठिए। आ गए सब लोग रेडी? भगत राम जी, आपकी टीम रेडी है? भाई आर यू रेडी गाइस? रेडी। हम लोग भी तैयार है, मुकाबला हो जाए। चार्ली तुम शुरू करो। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करे अंताक्षरी, लेके प्रभु का नाम। माँ से कौन गाएगा? मेरा जूता है जापानी, ये पतंग हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी, रोटी पे दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। नहीं, ना पे कौन गाएगा? होगा। ठा से कौन? हाँ। ठंडे पानी से नहाना चाहिए। या सही। हाँ से कौन? कोई नहीं। हाय रे हाय, नींद नहीं आए, दिल में तू समाए, प्यार भरा, दीवाना। चलो उस्ताद जी, अपना तो हो गया काम, ये पत्ता चाहिए था, देख लो। अरे तेरी आज किस्मत बड़े जोरों पर है। अगर 3 पत्ते खेले होते तो तू तो आज मुझे नंगाई कर दिया होता एकदम। चलो फिर और एक डाव खेले? अरे नहीं यार, आज तो मौसम बड़ा मस्त है, मैं सोचता हूँ एक झपकी ले लूं। मैं सोता हूँ यार। ठीक है, अब सो जाओ, पास में एक बहुत अच्छा झरना है, वहां मैं नहाने जा रहा हूँ। चलो बच्चे लोग आ जाओ, सब जाने का समय हो गया, चलो फास्ट। एक के बाद एक। आराम से। चलो। अरे फास्ट चलो। आ गए सब लोग? शुक्ला जी, सब बच्चे आ गए क्या? अरे वही मैं कर रहा हूँ, लिस्ट से चेक कर रहा हूँ। सर, किरण नहीं आई है। किरण कहाँ गई? वो तो बहुत देर पहले ही बस में आ गई थी। फिर वो कहाँ चली गई भला? सर, कहीं जंगल में तो नहीं चली गई ना? आपने तो कहा था जंगल बड़ा खतरनाक है। राम जी, हम चलकर देखते हैं, फिर अंधेरा हो जाएगा। हाँ, चलिए। किरण।
लड़की कहाँ चली गई? शिबत खड़ी हो गई। अरे उसका बाप तो हमारा जीना मुश्किल कर देगा। किरण, किरण, किरण। बेटा नहीं मिले, 1 मिनट। हम लोग उसी को ढूंढ रहे हैं। तो सर एक काम करते हैं, हम सब उसे अलग-अलग ढूंढते हैं। ठीक है। भगतराम जी आप इस तरफ जाओ, बच्चों थोड़ा मेरे चलो कुछ बच्चे इधर आओ, मेरे साथ आओ कुछ बच्चे। चलो किरण, किरण। I'm Inspector Bharat, Crime Branch. I am Mr. Diwan. अच्छा हुआ मिस्टर दीवाना पुलिस को साथ लेकर आ गए। हमने किरण को हर पॉसिबल जगह पर ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली। किसकी जिम्मेदारी पर माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं? Of course, हमारी जिम्मेदारी पर मिस्टर दीवान, लेकिन we really don't know। वो कहाँ और कैसे अचानक गायब हो गई किरण? देखिए आप लोग जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं जानते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अपने आप को टीचर बुलाते हैं आप लोग। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, मैं आप लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर दीवान, रिलैक्स। मैं आपका दुख समझता हूँ मिस्टर दीवान, लेकिन ऐसे वक्त पे ये डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं है। हमें पहले किरण को ढूंढना है मिस्टर दीवान। ये किरण अचानक गायब कहाँ हो गई? जी सर, हम सब लोग बच्चे और हम सब अंताक्षरी खेल रहे थे। अचानक मानसी ने बताया कि किरण। ये मानसी कौन है? मैं हूँ मानसी। सब लोग वहाँ अंताक्षरी खेल रहे थे, तब किरण मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि उसके सिर में दर्द हो रहा है, इसीलिए वो बस में दवाई लेने जा रही है। जब हम शाम को वापसी के वक्त बस में बैठे तो हमें पता चला कि किरण नहीं है। जब आप लोग अंताक्षरी खेल रहे थे तो किसी ने किरण को बस के अंदर जाते हुए देखा? जी नहीं साहब। आपकी तारीफ? जी मैं सेवक सिंह, बस का ड्राइवर साहब। तुमने किरण को बस के अंदर आते हुए नहीं देखा? जी नहीं, मैं और क्लीनर माधव दोनों बाजू में बैठे पत्ते खेल रहे थे साहब। ये साहब जी, तुम दोनों में से किसी ने किरण को बस के अंदर आते हुए नहीं देखा? नहीं जी। लेकिन किरण ने तो मुझसे कहा था कि वो बस में दवाई लेने जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं गुस्से में आकर बगैर किसी को बताए अकेले घर चली गई हो? गुस्से में क्यों बच्चे? वो वैशाली और अरुण का उससे झगड़ा हुआ था। वैशाली और अरुण? हाँ, इन दोनों ने उसका इंसल्ट किया था और किरण ने इन दोनों को थप्पड़ भी मारा था। लेकिन मैंने तो उसे कुछ भी नहीं बोला। मैं तो थोड़ी देर के बाद झगड़ा भूल गई थी और किरण भी नॉर्मल हो गई थी। वो हमारे झगड़े की वजह से गायब नहीं हुई। आप लोगों में से अरुण कौन है? वो बस में नीचे उतरने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम्हारा नाम अरुण है बच्चे? जी हाँ। ये तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वो बात ये कि मेरी तबीयत जरा बिगड़ गई है और चक्कर भी आ रहे हैं। सी श्रीवास्तव, जरा गाड़ी से टॉर्च निकालना।
सर यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं आप? मैं ये देख रहा हूँ श्रीवास्तव की वो लड़की यहाँ कहीं पैर फिसल के गिर तो नहीं गई? लेकिन यहाँ तो कोई सुराग नजर नहीं आता। कहीं किसी ने उसे किडनैप तो नहीं किया? बहुत जल्द पता चल जाएगा श्रीवास्तव। Anyhow, आओ मेरे साथ। ये सोने की चेन किसकी है? ये तो मेरी बेटी किरण की चेन है। तुम्हारी बेटी की चेन है? जी हाँ। Are you sure? या एब्सोल्युटली। आओ श्रीवास्तव। बच्ची तो मर चुकी है श्रीवास्तव। लगता है किसी ने इसका गला घोंटकर इसका मुंह दबाकर इसे मार दिया है। वो क्या है श्रीवास्तव, जरा देखना। ये पिन सर, ये मुझे उस बैग के चेन का लॉक लगता है। कातिल ने इसी बैग से इसका मुंह दबाकर इसे मार दिया है और अफरा तफरी में इस बैग की चेन का लॉक इस बच्ची के बालों में फंस गया। ये बैग किसका है? ये बैग मेरी बेटी किरण का है इंस्पेक्टर साहब। हाँ? क्या हुआ? ये ऊपर क्या कर रहे थे इतनी देर तक? वो I'm sorry मिस्टर दीवान। क्या हुआ क्या? यहाँ पे आपकी बेटी की लाश मिली है। Oh no! Oh my God! किसी ने उसका खून कर दिया है, गला दबाकर। मेरी बेटी किरण। इंस्पेक्टर, स्कूल के बच्चों की पिकनिक में एक स्टूडेंट का मर्डर, ये वाकई हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। इस घटना से पूरे स्कूल में दहशत सी फैल गई है। जो बच्चे पिकनिक में गए हुए थे सब के सब सहमे हुए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो ये कहती है प्रिंसिपल साहिबा कि उस बच्चे की मौत दम घुटने से हुई है और सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये काम पिकनिक पे जितने लोग गए थे उन्हीं में से किसी का काम है ये। आपका क्या ख्याल है मिस्टर शुक्ला? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको किसी पे शक है?
वो ड्राइवर क्लीनर पे या वहीं के किसी बच्चे पे? नहीं, इतने सारे लोगों के बीच किसी का मर्डर करना पॉसिबल नहीं है। मुझे ये काम किसी बाहर के आदमी का लग रहा है। जी हाँ इंस्पेक्टर, मिस्टर शुक्ला इज राइट। स्कूल के हमारे ड्राइवर एंड क्लीनर बहुत पुराने हैं और बच्चों पे शक करना बहुत ज्यादा होगी। मिस्टर शुक्ला, वहां किसी के पास वो कैमरा था क्या? क्लिक कैमरा? किसी ने फोटोज तो खींचे होंगे। कैमरा मेरे पास था, स्कूल का था, पर रोल अभी तक डेवलप नहीं करवाया। रोल कहाँ है? मैडम के ड्रॉअर में। मैडम, डोंट माइंड? एक मिनट। यही है। इस रोल को डेवलप करो श्रीवास्तव, और इसकी फोटोग्राफ्स इमीडिएटली मेरे टेबल पे चाहिए मुझे। राइट सर। मुझे उस एक्सीडेंट स्पॉट पे फिर से एक बार जाना पड़ेगा श्रीवास्तव। शायद रात के अंधेरे में हमारी नजरों से कोई सुराग मिस हो गया हो, वैसा सुराग जो दिन के उजाले में हमें मिल जाए और जो कातिल तक हमें पहुंचा दे। हाँ, ये टाई हमारे ही इसी स्कूल के बच्चे की है, लेकिन सबके पास एक सी ही टाइयां हैं, इसलिए ये कहना मुश्किल होगा कि ये टाई किस बच्चे की है। इंस्पेक्टर, भगत राम जी ठीक कह रहे हैं। इसी टाई से किरण का गला घोंटा गया था और मैं ये पता लगा के रहूंगा ये टाई किस बच्चे की है। सर, मिस्टर शुक्ला के कैमरे से जो फोटोग्राफ्स निकाले गए थे उनके प्रिंट्स आ गए। श्रीवास्तव, इन तस्वीरों को जरा गौर से देखो। ये अरुण है ना? जो उस दिन बेहद डरा हुआ था। ये अरुण की 3 तस्वीरें हैं श्रीवास्तव, देखो इन्हें गौर से देखो। 2 तस्वीरों में अरुण ने टाई पहनी हुई है और ये तीसरी तस्वीर में उसने टाई नहीं पहनी। श्रीवास्तव, उस स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा को फोन करके अरुण का एड्रेस पता लगाओ। जिस दिन से पिकनिक से लौटा है पता नहीं क्या हो गया है उसे। 24 घंटे ऐसे ही डरा सहमा उदास रहता है, न ठीक से खाता पीता है, न खेलता है और न पढ़ता लिखता है।
हेलो अरुण। अरुण, ये टाई तुम्हारी है ना? इस टाई से तुमने किरण का गला घोंटा और उसे मार डाला, है ना? नहीं नहीं, मेरी टाई तो मेरे पास है। अरुण, मैं जानता हूं कि ऐसी 2-3 टाइयां और तुम्हारे पास होंगी, और तुमने ये टाई झाड़ियों के पीछे फेंक दी। मुझे पिकनिक स्पॉट पे मिली है अरुण। वो मेरी टाई की इलास्टिक टूट गई थी, इसलिए मैं अपने जेब में रख ली, फिर न जाने वो कहाँ गिर गई। अरुण, इलास्टिक टूटने से तुम्हारी टाई नहीं गिरी, तुमने किरण का गला घोंटा फिर उस टाई को झाड़ियों के पीछे फेंक दिया। मैं करेक्ट बोल रहा हूँ? अरुण, रोने से कोई फायदा नहीं अरुण, प्लीज। देखो अरुण, सच सच बोल दो अरुण। मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो। पुलिस अगर लेके जाएगी बच्चे तो वहां पर बहुत मारती है, वो पुलिस बहुत मारती है अरुण। मुझे पता नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किरण को नहीं मारा। फिर किसने मारा है? पता नहीं, नहीं मैंने नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। अरुण, किरण को तुमने मारा है? नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। एक मिनट अरुण, तो फिर तुम उस दिन से इतने डरे डरे से क्यों हो? वो मुझे भी मार डालेगा। कौन मार डालेगा? वही जिसने किरण को मारा। किसने किरण को मारा? नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? वो बोला था कि किसी को भी बताया तो वो मुझे भी मार डालेगा। इसका मतलब तुमने किरण का मर्डर होते हुए देखा है? हाँ। अरुण, तुम्हें सच सच बताना पड़ेगा अरुण, नहीं तो मैं पकड़ूंगा कैसे उसे? नहीं बताऊंगा। अरुण, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा अरुण। वो मुझे मार डालेगा। अरुण, तुम्हें नहीं मारेगा अरुण। वो मुझे मार डालेगा, मार डालेगा, मार डालेगा। इंस्पेक्टर, क्यों मेरे बेटे को परेशान कर रहे हैं आप? अरे इस तरह से तो वो पागल हो जाएगा। एक बच्चे के साथ में इस तरह की जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं आप पर मुकदमा दायर कर दूंगा। शायद आप जानते नहीं कि मैं वकील हूं। मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारे यहाँ हर शुक्रवार को स्टोरी रीडिंग सेशन होता है, जिसमें सब बच्चे इकट्ठा होकर स्टोरी रीडिंग करते हैं और कोई एक बच्चा किसी फेमस राइटर की स्टोरी सबको पढ़कर सुनाता है। वेरी गुड। मैं ये चाहता हूँ प्रिंसिपल साहबा कि आज की कहानी ये होनी चाहिए। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब ये कहानी सुनाई जाएगी तब उस पिकनिक पे जितने लोग मौजूद थे समेत वो क्लीनर, ड्राइवर और उन 2 टीचरों के सब मौजूद होने चाहिए। ठीक है, ऐसा ही होगा। थैंक यू प्रिंसिपल साहब। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल साहिबा। गुड मॉर्निंग। हाँ, मैंने आपकी दी हुई स्टोरी सेशन में सुनाई सबको। फैंटास्टिक। मैं आपके क्लासरूम में बच्चों के साथ थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। श्योर, आइए। प्लीज कम। एक्सक्यूज मी मिस्टर शुक्ला। आई एम सॉरी मिस्टर शुक्ला, मैं थोड़ी देर के लिए आपकी क्लास डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ओके। फ्रेंड्स, इस बैग से किरण का मुंह दबाकर उसे मारा गया। इस बैग के ऊपर खूनी के फिंगरप्रिंट्स हैं। मुझे आप सब लोगों के फिंगरप्रिंट्स भी चाहिए। आपके फिंगरप्रिंट्स इस फिंगरप्रिंट से मैच किए जाएंगे और जिस किसी का फिंगरप्रिंट मैच होगा वो मर्डर होगा। आधे घंटे बाद मुझे आप सब लोग ऊपर लाइब्रेरी में आके अपने फिंगरप्रिंट्स देंगे। प्रिंसिपल साहब।
वो ड्राइवर और क्लीनर भी चाहिए मुझे। और मिस्टर शुक्ला, आप भी। जी। और प्रिंसिपल साहिबा, वो दूसरे टीचर थे ना, मिस्टर राम भगत, हाँ हाँ वो भी। श्योर। इंस्पेक्टर साहब, फिंगरप्रिंट्स निकालने का तरीका क्या इतना आसान है? बात दरअसल ये है प्रिंसिपल साहिबा, पुलिस के पास बहुत सारे तरीके होते हैं अपना काम निकालने। दिस इज यू कैन से वन ऑफ द वे। ये भी एक तरीका है। साइकोलॉजिकल प्रेशर। चार्ली, ये बोरिक पाउडर आपने हाथ में क्यों लगाया? नहीं अंकल, मैंने जानबूझकर नहीं लगाया। मैं कैरम खेल रहा था। कैरम पर वो लगाते हैं ना बोरिक पाउडर, लगता है खेलते खेलते लग गया होगा। गलत बोल रहे हो।
चार्ली, कैरम बोर्ड स्पोर्ट्स क्लास में खेली जाती है और कैरम खेलने के लिए टीचर से परमिशन ली जाती है। आपने ये बोरिक पाउडर अपने हाथों में जानबूझकर लगाया है किसी चीज से बचने के लिए। चलिए, कल जो स्टोरी सेशन हुआ था उसमें ये कहानी सुनाई गई थी ना, कि जिसमें कातिल अपने जुर्म से बचने के लिए बोरिक पाउडर हाथ में लगाता है ताकि उसके हाथों के निशान ना आए और पुलिस उसे पकड़ ना सके। कल ये कहानी सुनी थी ना? तुमने भी सुनी थी ना? कल ये कहानी तुमने सुनी और आज तुमने ये ट्रिक यूज कर ली। चार्ली, तुमने किरण को मारा। कौन बच्चे बताओ कि तुमने किरण को क्यों मारा? क्यों किया बच्चे तुमने किरण को? जवाब दो चार्ली, क्या तुमने किरण को मारा है? शांत हो जाइए मैडम। पुलिस स्टेशन ले जाकर जब हम मुजरिम को उल्टा लटकाते हैं और नीचे आग लगाकर जब लोहे के करम रॉड से उसे मारते हैं तो बड़े से बड़ा मुजरिम भी सब कुछ सच सच उगल देता है। I'm sorry, मैम। मुझको चोरी करने की आदत है। उस दिन जब सब लोग अंताक्षरी खेल रहे थे तभी मैं सबकी नजरें बचाकर बस की ओर गया। अचानक किरण वहां पहुंची। वो बीमार थी। वो अपनी दवाई लेने आई थी। तुम चोर हो, चोर चोर चोर। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी मैम से। नहीं प्लीज, मुझे माफ कर दो, मैं अभी से नहीं करूंगा ऐसा। चोर चोर चोर, तुम चोर हो, तुम चोर हो। अरुण, तुम वहां कैसे पहुंचे? मैं जानता था कि चार्ली को चोरी करने की आदत है। जब वो काफी देर तक गायब रहा तो मुझे शक हुआ कि वो बस की ओर गया होगा। चार्ली, तुमने किरण को मार डाला? खबरदार तूने किसी को बताया तो मैं तुझे भी मार डालूंगा। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। चल भाग, बोला ना भाग। और फिर तुमने अरुण को फंसाने के लिए उसकी टाई से किरण का गला दबाया।
मारना नहीं चाहता था। मैं उससे डर गया था क्योंकि अगर वो मेरी शिकायत कर देती तो मैं स्कूल से निकाल दिया जाता। सब लोग मेरे ऊपर हंसते और मेरे डैडी मुझे घर से भी निकाल देते। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, देश की उम्मीद होते हैं। ये उम्र तुम्हारी पढ़ने लिखने की है चार्ली, अच्छे संस्कार पाने की, अपने संगी साथियों से, अपने परिवार से, और पढ़ लिख के बड़ा बनने की। लेकिन अफसोस तुमने क्या कर दिया। अब इस जुर्म की सजा काटने के लिए तुम्हें चिल्ड्रंस होम जाना पड़ेगा चार्ली। लेकिन जब वहां से लौटोगे तो एक अच्छा आदमी बन के लौटोगे, ये तुम्हें मुझे प्रॉमिस देना पड़ेगा। मुझे वचन दो चार्ली।